जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ नया। इस वीडियो में हम व्रत के विषय में बात करेंगे। मेरे पास काफ़ी बार इस आशय को लेकर फ़ोन कॉल्स आते हैं कि जैसे कि रविवार है या सोमवार या गुरुवार, मतलब जो भी किसी प्रकार का कोई भी व्रत करता हो जिस वार का, उस वार के व्रत की विधि क्या है। इस विषय को लेकर मेरे पास काफ़ी बार फ़ोन कॉल्स आते हैं। वो लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कौन से व्रत की सही विधि, सरल विधि और प्रभावी विधि जो कि प्रमाणिक भी हो क्या है। क्योंकि वो कभी किसी को पूछते हैं तो कोई कुछ बताता है, फिर किसी अन्य व्यक्ति को पूछते हैं तो वो उन्हें कुछ और बताता है। इस कारण से एक कन्फ्यूज़न, एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उनके फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि इसकी सही और प्रमाणिक विधि क्या है। तो आज मैंने सोचा चलो क्यों ना इसी बात पर एक वीडियो बनाया जाए। तो एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा रविवार व्रत के बारे में। क्या रविवार का व्रत किस प्रकार से किया जाए, इसकी सरल, सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी विधि क्या है। यह सारी विधि मैंने प्रमाणिक पुस्तकों से ली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी विषय पर आपको जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। तो रविवार व्रत विधि। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि रविवार का व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। रविवार का व्रत, यह व्रत आयु, आरोग्यता, संपन्नता और सुख समृद्धि का दाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसी के साथ इससे चर्म रोग से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के नेत्र विकारों से भी मुक्ति मिलती है और इसके फलस्वरूप नेत्र ज्योति में भी वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि इस व्रत को करने वाले दिन हमें कौन कौन से नियम ध्यान में रखने होंगे, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा और इसकी सही विधि के बारे में। और इस संदर्भ में मैं आपको सर्वप्रथम यह बताता हूं कि इस व्रत को प्रारंभ करने के पश्चात कितने समय तक करते रहना चाहिए। रविवार का व्रत आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार यानी कि अमावस्या तिथि के बाद आने वाले पहले रविवार को आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत को प्रारंभ करने के पश्चात आप कितने भी रविवार तक करें, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन हां, प्रामाणिकता के आधार पर कहीं कहीं हमें लिखा हुआ यह पढ़ने को मिलता है कि इस व्रत को 1 वर्ष पर्यंतम यानी कि 1 वर्ष तक लगातार करें। यदि आप 1 वर्ष तक इस व्रत को करने में सक्षम नहीं हैं तो आप 30 रविवार तक लगातार इस व्रत को करें। और यदि आप 30 रविवार तक भी लगातार इस व्रत को करने में सक्षम नहीं हैं या इतने लंबी अवधि तक आप कोई नियम ग्रहण करके नहीं रहना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12 रविवार लगातार इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। 12 रविवार के पश्चात आपको इसकी व्रत की पूर्णाहुति कर देनी चाहिए, इसका उद्यापन कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं नियम और कायदों के बारे में। जिस दिन आपका व्रत हो यानी कि रविवार के दिन प्रातःकाल जल्दी शय्या का त्याग कर दें, यानी कि जल्दी उठें। संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। प्रातःकाल जल्दी उठकर के स्नान आदि से निवृत्त हुए, स्नान आदि का अपना कार्य संपन्न कर संभव हो तो रक्त वस्त्र धारण करें और माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। और यदि आप किसी कारणवश लाल वस्त्र धारण ना करना चाहते हो इस दिन, तो कम से कम मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि
आप अंतर वस्त्र लाल रंग के पहने और ऊपर में जो वस्त्र है जैसे कि पैंट शर्ट या कुर्ता पायजामा या जींस टी शर्ट इत्यादि आप जो भी पहनते हैं, उस जगह पर इन कपड़ों में आप काला रंग, ग्रे रंग इनका त्याग कर दें। अन्य कोई भी सौम्य रंग आप पहन सकते हैं। और उसके बाद में आप वस्त्र धारण और रक्त चंदन का तिलक लगाने के पश्चात आपके जो भी नित्य कर्म है, जैसे कि आप अपने इष्ट देव का या जो भी अपने सामाजिक कुल गुरुओं का जो मंत्र इत्यादि आप जपते हैं, उस मंत्र का जाप इत्यादि करें और फिर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने की विधि यह रहती है कि आप एक तांबे का लोटा यानी ताम्र कलश लें। उस ताम्र कलश के अंदर में आप जल के अंदर साबुत चावल यानी कि अक्षत, गेहूं के कुछ दाने, गुड़ का थोड़ा सा भाग और लाल चंदन, कुमकुम, रौली इत्यादि के साथ लाल पुष्प डालें। यदि यहां पर जवा कुसुम का पुष्प आपको मिल जाए तो अति उत्तम है। यहां पर आप जवा कुसुम के पुष्प का प्रयोग करें। भगवान सूर्य नारायण के हेतु जवा कुसुम का पुष्प विशेष माना गया है, तो उस दिन आप जवा कुसुम का पुष्प यदि संभव हो और आपको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन सब मिश्रित वस्तुओं के साथ जल के द्वारा भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात आप रविवार के व्रत की कथा करें और व्रत कथा के बाद में भगवान सूर्य नारायण के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। बीज मंत्र क्या है जो मैं आपको बता देता हूं। भगवान सूर्य नारायण का बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स। यह बीज मंत्र है। एक बार पुनः आपको बता देता हूं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं श। स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आपके आ रहा है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। यदि याद ना हो सके तो इसको लिख कर रखें अपने सामने और 108 बार जप करें। एक माला यानी कि 108 बार आप जैसे ही करेंगे आपको ये याद हो जाएगा। बहुत सामान्य सा छोटा सा मंत्र है, यह बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं श। इस बीज मंत्र का आप 108 बार जप करें और साथ ही इस दिन यथासंभव, मैं पूर्ण मौन की बात नहीं कर रहा हूं, यथासंभव मौन रहने का संकल्प लें। यानी कि जितना आवश्यक हो, अत्यावश्यक हो, वहीं पर आप संभाषण या भाषण करें, अन्यथा आप इस दिन मौन रहें और असत्याधिक भाषण से बचें और इसी मंत्र, इसी बीज मंत्र का मानसिक जप करते रहें। यह तो था प्रातःकालीन नियम की बात कि हमारे क्या नियम होने चाहिए और इत्यादि इत्यादि, इन सब के विषय में जो सुझाव था वो। अब मैं बात करता हूं इस दिन हमें भोजन किस प्रकार का लेना चाहिए। तो नियम और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस दिन हमें, जो भी व्रत करता है उसे गेहूं के आटे की रोटी, गेहूं का दलिया या गुड़, घी, शक्कर, इलायची इत्यादि के संयोग के द्वारा बनाया गया गेहूं के आटे का हलवा व पूरी इत्यादि आप भोजन में लेवें, ज़्यादा उचित है। और यह जो आप सारी सामग्री तैयार करते हैं, सर्वप्रथम इसका एक भोग भगवान सूर्य नारायण को लगाएं। श्रद्धापूर्वक उन्हें भोग लगाने के पश्चात भोजन सामग्री का कुछ भाग एक देव स्थान में यानी कि किसी मंदिर में भिजवाएं, या फिर आप किसी 8 वर्ष तक के बालक को भी वो दे सकते हैं। याद रहे, बालक 8 वर्ष तक का हो। उसके बाद में आप स्वयं भोजन करें। और अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है
कि रविवार के व्रत में आप नमक का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। इस दिन भोजन या आप कुछ फल इत्यादि लेते हैं तो उसमें भी किसी प्रकार का नमक का प्रयोग न करें। याद रहे कि यदि किसी प्रकार से कोई यदि किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी रोग से ग्रस्त है, तो थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार नमक का प्रयोग कर लें, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है आपातकाले मर्यादा नास्ति। इस दिन आप कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में न करें और संभव हो तो ना ही करें। यदि संभव हो तो इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। और जब आप भोजन करने के लिए बैठें तो सर्वप्रथम जो यानी कि पहला निवाला है वो आप हलवे का लें। जो गुड़ के आटे का जो हमने हलवा बनाने का मैंने आपको भी बताया है। आप जो हलवा बनाकर रखेंगे गुड़, घी, इलायची, शक्कर इत्यादि आटे से जो बनाएंगे, उसका आप पहला निवाला लें। उसके बाद पूरा भोजन करें। और साथ में यह भी ध्यान रखें कि इस दिन आप भोजन सूर्य अस्त से पूर्व में ही करें। यह विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं 2-3, जैसे कि इस दिन नमक का प्रयोग न करें। दूसरी बात, भोजन सूर्य अस्त से पूर्व ही करें। तीसरी बात, पहला निवाला मिष्ठान यानी कि हलवे का ही लें। उसके बाद अगली बात जो ध्यान रखने वाली है वो यह है कि भोजन से पूर्व भगवान सूर्य नारायण को प्रसाद अवश्य चढ़ाएं और अपने खाद्य सामग्री का कुछ अंश, कुछ भाग किसी देव स्थान में देवें या फिर किसी भी 8 वर्ष तक के बालक को अवश्य देवें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। यह थी आपकी पूरे दिन की उस दिन की दिनचर्या जब आपके व्रत होता है। अब बात करते हैं अंतिम रविवार के दिन की, जिस दिन हमें हमारे व्रत का उद्यापन या यूं कहूं कि पूर्णाहुति करनी होती है। उस दिन हम क्या करें? इस दिन भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देने तक की आपकी जो विधि और बीज मंत्र इत्यादि जपने की जो विधि आप पूर्व में करते आए हैं उसी बात ही करें। उसके पश्चात आगे की जो विधि है इसे यदि आप स्वयं करें, करने में संभव और सक्षम है तो आप अवश्य करें। मैं कहूँगा अति उत्तम रहेगा कि आप स्वयं इस विधि को पूर्ण करें। अन्यथा किसी योग्य और संस्कारी और सुशिक्षित ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सूर्य नारायण की समर्पण भाव के साथ श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक पूजन, कथा, हवन सहित आरती तक का सारा कर्म एकदम सविधि करें। और इस दिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली यह है कि जो हवन करेंगे उस हवन में जो समिधा प्रयोग होती है, यदि समिधा समझ में ना आए तो कि जो हवन में जो हम लकड़ी लेते हैं उसे हम लकड़ी नहीं समिधा कहते हैं। उस समिधा की जगह सामान्य समिधा न लेवें, उसमें अर्क की लकड़ी यानी कि आकड़ी की लकड़ी का प्रयोग करें। यह अति उत्तम रहेगा। और हवन के पश्चात आरती इत्यादि करें। और आरती के पश्चात यह सारी पूजन विधि संपूर्ण होने के पश्चात किसी सुयोग्य और सुसंस्कारित दंपत्ति को बुलाकर उन्हें जो भगवान सूर्य नारायण के प्रसाद के निमित्त हमने जो सामग्री, खाद्य सामग्री बनाई है, जैसे कि गेहूं के आटे की रोटी, गेहूं का दलिया या हलवा पूरी इत्यादि हमने जो बनाया है, उसका उस दंपत्ति को प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं। भोजन की थाली जमीन पर नीचे न रखें, एक काष्ठपट यानी कि बाजूट इत्यादि लगा करके उसके ऊपर विराजमान करें और उनको भोजन करवाएं। भोजन के पश्चात यदि संभव हो तो उन्हें वस्त्रादिक भेंट करें, वस्त्र लाल रंग के हों, यह जरूरी है। और नवदंपत्ति में जो महिला है, स्त्री हैं, उन्हें सौभाग्य सामग्री यानी कि मांग सिंदूर और बिंदिया, बिछिया और अपने ये क्या कहते हैं, मतलब मेहंदी इत्यादि संपूर्ण सामग्री जो एक सौभाग्य का प्रतीक होती है, एक सुहागिन का प्रतीक होती है, वो उन्हें दान करें। और
मैं यह भी कहूँगा कि यदि संभव हो, अपना सामर्थ्य हो, तो उन्हें कोई भी एक स्वर्ण आभूषण दान अवश्य करें। आपका सामर्थ्य हो तो सूक्ष्म रूप में नाक में पहनने का आभूषण, यदि संभव हो तो कानों में पहनने का आभूषण, कोई भी एक आभूषण, अत्यधिक की कोई सीमा नहीं है, कम से कम कोई भी एक सूक्ष्म आभूषण भी आप उन्हें दे सकते हैं। ये यदि संभव हो तो है, अनिवार्य नहीं है। उसके पश्चात उन्हें अपने यथाशक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जो ब्राह्मण आपके घर सविधि संपन्न पूजन इत्यादि संपन्न कराने के लिए पधारे हैं, उन्हें भी आप यथा योग्य दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और उनसे भी आशीर्वाद ग्रहण करें। और इस प्रकार से आप अपने इस व्रत की पूर्णाहुति या यूं कहूं कि उद्यापन कर सकते हैं। तो यह थी सरल और प्रभावी तरीके से की जाने वाली एक रविवार की सूक्ष्म व्रत विधि। यह सारी जो विधि है, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया है, प्रामाणिकता के साथ है और यह अच्छे प्रकाशन से प्रकाशित हुई पुस्तकों से ली गई है। तो इस पर किसी प्रकार का भी कोई संदेह न करें। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई शंका है या आपको संदेह है तो उसे एक प्रश्न का रूप देकर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उस प्रश्न को, या आप कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपकी उस शंका का समाधान उत्तर देकर करूं। जैसे ही समय मिलेगा मैं आवश्यक रूप से और जरूरी मानते हुए मैं उस प्रश्न का उत्तर देते हुए आपकी शंका का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। रुकिए, मैं आपको एक आवश्यक बात बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। हम किसी भी व्रत इत्यादि को करते हैं तो उस दिन हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से हम जो कार्य करते हैं उसके लाभ में कई गुना तक वृद्धि हो जाती है। तो यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव रहता है आपको कि आप व्रत वाले दिन भगवान सूर्य नारायण के निमित्त किसी भी देव स्थान में या आपके नज़दीक निकट में भगवान सूर्यनारायण का मंदिर हो तो वहाँ पर सूर्यनारायण भगवान के समक्ष दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने के लिए यदि आप भगवान सूर्यनारायण के मंदिर जा रहे हैं या आपके निकट में भगवान सूर्य देव का मंदिर है तो मैं कहूँगा यह बहुत अति उत्तम है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके निकट में भगवान सूर्यनारायण देव का मंदिर है। तो आप व्रत वाले दिन वहाँ पर दर्शन करने अवश्य जाएं और दर्शन करते समय ध्यान रहें भगवान सूर्य नारायण के चरणों के दर्शन न करें, उनके मुखमंडल की आभा को निखारें और उसी का अवलोकन करें और भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करें। और बात थी दीपदान की। दीपदान कई प्रकार से किया जाता है, दीपदान के कई प्रारूप हैं। मैं आपको इसमें यह सुझाव दूंगा कि आप जो आप रविवार का जो व्रत लेते हैं उसमें प्रथम रविवार से प्रारंभ, जिस दिन से आप व्रत कर रहे हैं उस दिन से प्रत्येक रविवार को जिस दिन आपका व्रत हो भगवान सूर्यनारायण के निमित्त दीपदान अवश्य करें। दीपदान विशेष रूप से भी किए जाते हैं, यंत्रातिक दीपकों के द्वारा यंत्रातिक निर्माण करके भी किया जाता है, उनका सविधि पूजन इत्यादि करके भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक सुशिक्षित और दीपदान की विधि को जानने वाले ब्राह्मण की आवश्यकता होती है जो कि आपसे सारा कार्य सविधि सही तरीके से संपन्न करवा सके। अन्यथा आप एक किसी भी छोटे दीपक में, जैसे कि हम दीपावली इत्यादि पर जो दीपक प्रयोग में लेते हैं, उन दीपकों में वर्तिका और घी डाल करके भगवान सूर्यनारायण का मंदिर यदि निकट में उपस्थित हो तो उस भगवान सूर्यनारायण के मंदिर में जा करके, अन्यथा किसी भी पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णुदेव के मंदिर में या तालाब या नदी के तीर पर भी भगवान सूर्यनारायण के निमित्त आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक में जो घी डाला जाए वो शुद्ध हो, ये ध्यान रहे। वर्तिकाओं की संख्या विषम हो, जैसे कि 1, 3, 5
7, 9, 11 इत्यादि हो। और यदि आपका सामर्थ्य हो, आप सक्षम हो, तो जिस दिन उद्यापन करना हो, जिस दिन उद्यापन की विधि करनी हो, उस दिन एक सुशिक्षित, सुसंस्कारित, सुयोग्य ब्राह्मण को आप बुला करके, जो कि दीपदान की विधि को जानने वाले हों, ऐसे ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सूर्य देव का त्रिकोण, षटकोण, भूपुर इत्यादि से निर्मित यंत्र को बना करके दीपकों के द्वारा इस यंत्र का निर्माण कर भगवान सूर्यनारायण को दीपदान की विधि से पूजन करें और भगवान सूर्यनारायण को प्रसन्न करें और भगवान सूर्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके व्रत से जो आपको मिलने वाला जो लाभ है, जो इसका फल है, उसमें कई गुना तक वृद्धि को आप प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज पूर्ण करते हैं यहीं पर। एक बार पुनः जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।